दिल्ली की धरती आज एक ऐतिहासिक क्षण की गवाह बन रही है। रामलीला मैदान की ओर शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहे सवर्ण समाज के आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। लेकिन यह आंदोलन किसी डर या दबाव में रुकने वाला नहीं है। प्रशासन चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, सच्चाई और अधिकार की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हजारों की संख्या में पहुंचे क्रांतिकारी भाई उसी स्थान पर बैठकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और अपनी अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, न्याय और समान अधिकारों की लड़ाई है। यह उस आवाज़ का प्रतीक है जिससे लंबे समय से अनसुना किया गया है, लेकिन अब यह आवाज़ इतनी बुलंद हो चुकी है कि पूरे देश में गूंज रही है। सवर्ण समाज के युवाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों का यह संकल्प है कि जब तक अन्यायपूर्ण नीतियों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक क्या हमारा संघर्ष जारी रहेगा। प्रशासन अगर समझता है कि रास्ता रोककर इस आंदोलन की आग को बुझाया जा सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज हर क्रांतिकारी भाई का हौसला बुलंद है, हर दिल में न्याय की ज्वाला जल चुकी है और हर कदम अपने अधिकारों के लिए उठ रहा है। सत्य और न्याय कि इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आवाज़ उठ चुकी है, संघर्ष शुरू हो चुका है और अब ये आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेगा। हौसला बुलंद है, संघर्ष जारी है और सवर्ण समाज अब एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता की जय। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ठीक है। दिल्ली में होली के दिन एक निर्दोष युवक की जो भीड़ द्वारा पीट पाट कर निर्मम हत्या की गई ना, खबर ने पूरे समाज को गहरे दुख और आक्रोश से भर दिया। ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और समाज की शांति की खुली चुनौती है, ठीक है। इससे पहले भी डॉक्टर नारंग जैसे सम्मानित नागरिकों की इसी प्रकार हत्या की घटनाएं हो चुकी है। यदि ऐसे असामाजिक गुंडे और भीड़ तंत्र के विरुद्ध समय पर अत्यंत कठोर और उदाहरण बनाने वाली कार्रवाई नहीं की गई, तो इनका हौसला क्या लगातार बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ साधारण गिरफ्तारी या लंबी कानूनी प्रक्रिया, ये ऐसे तत्वों का कोई भय नहीं होता है। वर्षों तक मुकदमा चलते रहते हैं और अंततः कई अपराधी कानून की पकड़ से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इस बार कोई कठिन निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे देश को के लिए क्या है, मिसाल बन सके। मानवीय नेताओं से विनम्र परंतु दृढ़ अपील है कि इन अराजक तत्वों के विरुद्ध उसी प्रकार की सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध देखने को मिली है, ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। भीड़ जो है, हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की जनता का विश्वास आप सभी पर है। कृपया ऐसा कदम उठाइए जिससे समाज को न्याय मिले और भविष्य में कोई भी असामाजिक तत्व इस प्रकार की घृणित घटना करने का साहस न कर सके।